हमारे बर्ड्स बनते हैं लेकिन खिल नहीं पा रहे हैं, तो अभी भी नहीं आए हैं, तो जल्दी से उस फर्टिलाइज़र को बनाइए और दोस्तों शाम के वक्त अपने सारे प्लांट्स में इसका स्प्रे कर दीजिए। देखिए ना, आपके 10-15 दिन के बाद जब फूल खिलेंगे उनका कलर ही कुछ और होगा। मेनली 3 प्रकार के फर्टिलाइज़र, 3 या 4 प्रकार के फर्टिलाइज़र आपको बताऊँगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों अब सीज़न आ गया है गुलदाउदी का। देखिए ना, गुलदाउदी में कितनी सारी बर्ड्स आ चुकी हैं। मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर की थी, तो अब आपके सामने ये रिज़ल्ट आ रहा है, देखिए। और मैं बहुत कम मेहनत इसमें कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि मेरी गुलदाउदी भर भर के आई हुई है। ये देखिए, अभी दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा गुलदाउदी मैंने यहाँ रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। अभी मैंने गुलदाउदी अपनी पूरी अच्छी तरह से सेट नहीं की है। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया था, नीम खली, सरसों खली का मिलाकर और थोड़ा सा राख मिलाकर, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालने से एकदम से इसके अंदर बर्ड्स आ गए, आपने देखा। और देखिए बहुत अच्छा इसका शेप बन रहा है। और अब बस 10-15 दिन की बात है, अब ये गुलदाउदी मेरी खिल जाएंगी। और इनके फूल भी दोस्तों विंटर के अंदर बहुत लंबे चलते हैं, क्योंकि विंटर होती है तो ये बहुत जल्दी सूखते नहीं हैं। एक महीने तक मैंने देखा है कि गुलदाउदी के फ्लावर्स हमारे रहते हैं। तो समय है अब गुलदाउदी की थोड़ा सा देखभाल करने का। आज आपके सामने मैं हरीश जोशी उपस्थित हुआ हूँ, एक ऐसी ही जानकारी लेकर। जेन्युइन जानकारी देने की मैं कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग आप ये कहेंगे कि अभी हमारे बर्ड्स नहीं बने हैं, तो जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया आपको, उसको ज़रूर आपने बनाना था दोस्तों। अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो सारी चीज़ें करा करें। मैं कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताता आपको कि किसी चीज़ का आपको नुकसान हो। अगर आपने वो डाला होता 20-25 दिन के बाद, देखिए इतना सुंदर रिज़ल्ट इसका मिलता है। तो अभी भी नहीं आए हैं, तो जल्दी से उस फर्टिलाइज़र को बनाइए और 15 दिन के बाद, 10 दिन, कम से कम 10 से 15 दिन के बाद उस फर्टिलाइज़र का प्रयोग कीजिए और 10 से 15 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। हो सकता है लेट थोड़ा सा 15 दिसंबर के आसपास में आपको मिले, लेकिन रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन अब जिनके ऐसे बर्ड्स बन चुके हैं, जिनकी गुलदाउदी ऐसे हो चुकी है, उनको क्या करना है? कई बारी प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत कम ऐसा वैसे गुलदाउदी में होता है, लेकिन बहुत सारे कहते हैं कि बर्ड्स बनते हैं लेकिन खिल नहीं पा रहे हैं और उनके अंदर फूल ना छोटे छोटे तक सीमित रह जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न होता है? क्योंकि अब जब बर्ड्स बन जाते हैं ना, मुझे ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र इसके अंदर देना नहीं है। अब फास्फोरस नहीं देना है, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं देना है, तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। अभी भी मैं अगर वही वाली खाद इसमें दूंगा तो उसको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। तो समय समय पर प्लांट को आपने पहचानना होता है कि आपको कब क्या चीज़ उसको देनी इम्पॉर्टेंट होती है। दोस्तों अगर ये मेरी गुलदाउदी ऐसी है, इधर आइए मैं आपको दूसरे दिखाऊँ। ये देखिए, अभी ये छोटी ये गुलदाउदी जो मेरी है, जो मैंने इसमें लगाई हुई है, ये आपको मैं दिखाता हूँ उठा के। ये देखिए, तो अभी इसके अंदर बर्ड्स नहीं आए हैं, तो क्या मैं इसमें उस फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकता हूँ? इसमें बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, कोई नुकसान नहीं होगा। उससे क्या होगा कि ये बहुत जल्दी अपनी फ्लावरिंग पर आ जाएगा। कई बारी ना हम आलस कर जाते हैं कि आज नहीं, कल नहीं और परसों नहीं, तो इसी में ही हमारी बहुत देर हो जाती है। तो ये चीज़ें गार्डनिंग में आपको फटाफट करनी होती है। आप देख रहे हैं मेरी गुलदाउदी है, देखिए ये मेरी जो बड़ी फुटबॉल वैरायटी वाला है, ऐसे हो गया दोस्तों। यहाँ पर इतने बड़े बड़े हो गए, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, मेरे को बीच में समय नहीं मिला, मैं बहुत बिजी हो गया। गुलदाउदी में थोड़ा सा भी आपकी अगर डिले होती है ना, तो आपकी गुलदाउदी को बहुत नुकसान पहुँचता है। ये चीज़ें हमें देखने की होती हैं। अभी इनमें सपोर्ट बहुत सारे में मैंने कर लिया है, लेकिन कई जगह अभी मैं नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि इतना समय हमें नहीं मिला है। थोड़ा सा बिज़ी हो जाते हैं, लाइफ बिज़ी हो जाती है। लेकिन ठीक है, जितना हो रहा है इतना मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है और बहुत अच्छा है। इतना मेरे को भी संतोष मिलता है, क्योंकि सब कुछ ही हमें यहाँ नहीं करना होता, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा खींचूंगा नहीं, बिल्कुल टॉपिक पर आते हैं कि अगर मेरे बर्ड्स आ गए हैं तो अब मेरे को इसको क्या फर्टिलाइज़र देना है। देखिए आइए, मैं इसमें मेनली 3 प्रकार के फर्टिलाइज़र, 3 या 4 प्रकार के फर्टिलाइज़र आपको बताऊँगा। एक्चुअली फर्टिलाइज़र नहीं बोलते हैं इसको, मैन्योर बोलते हैं। तो वो मैं आपको बताऊँगा। आपको लिक्विड खाद का प्रयोग करना है। देखिए आप सब यूज़ करते हैं, ये है प्याज के छिलके और थोड़ा सा इसमें मैंने आलू के छिलके थे वो डाल दिया है। इसका फर्टिलाइज़र इस प्रकार से तैयार होता है, ये आप डाल सकते हैं। ये घर के किचन से ही है, किचन वेस्ट से निकला हुआ है, बेस्ट है। और ये आप देख रहे हैं जो मेरे केले के छिलके होते हैं, ये देखिए, इसमें मैं इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। इसमें गुड़ डालना मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ दोस्तों। इस फर्टिलाइज़र में थोड़ा सा गुड़ ज़रूर ऐड करा करें, गुड़ डालने से कोई नुकसान नहीं होता है। ये इसकी जो एफिशिएंसी है इस लिक्विड फर्टिलाइज़र की ना और बढ़ जाती है और इफेक्टिव हो जाता है। चींटियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी, इतने सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इन चीज़ों से चींटियाँ नहीं आती। आप गुड़ का पानी ऐसे नीचे डाल दीजिए, वहाँ पर आएगा, लेकिन मिट्टी के अंदर डालने से बिल्कुल नहीं आता है। अभी मैंने
दोस्तों एक कमेंट्स पढ़ा था, उसमें लिखा था कि आपने जो मेरे को हमें बताया था उसमें मैंने डाला तो मेरी चींटियाँ आ गई। उस रीज़न से तो आ ही नहीं सकती है, कोई और रीज़न रहा होगा, कुछ और उसमें पड़ा होगा, या मिट्टी चींटियाँ में मिट्टी के अंदर कुछ कीड़े वीड़े होंगे जो नीचे से उसके अंदर होल से आ गए होंगे, लेकिन उसके कारण नहीं आया होगा ये तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ। जब मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ तो मेरे को नहीं लगता कि गुड़ के कारण कहीं भी चींटियाँ आती हैं। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि क्या आपके आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब एक चीज़ और है, जो ये चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं और अभी आपको इफेक्टिव चाहिए, तो और अब आपको इसमें चमक चाहिए। अब मेरे को इस फ्लावर्स में क्या चाहिए दोस्तों, इसमें मेरे को चाहिए चमक, और मेरे को चाहिए इसका साइज़ इनका बड़ा, और तो वो देगा मेरे को पोटास। तो ये सब चीज़ें मैं पोटास के लिए कर रहा हूँ। पोटास के लिए ही आप प्रयोग कर सकते हैं राख। राख का बहुत ज़्यादा प्रयोग मत करिए, ये हमेशा मैं आपको बताता हूँ। राख को बस आपको थोड़ा सा लेना है, देखिए थोड़ा सा, मतलब इतना राख लीजिए, बस इतनी राख लीजिए। इसको 1-1.5 लीटर पानी में या 2 लीटर पानी के अंदर इसको घोल लें। जैसे मैं देखिए इसमें डाल देता हूँ, ये मेरा लगभग 3 लीटर का पानी है, इसके अंदर मैं इस प्रकार से मिला लेता हूँ, तो ये सफिशिएंट है। और इसका क्या करना है आपको, इसको 24 घंटे के लिए रख दीजिए, और 24 घंटे के बाद इसको छान कर अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर दीजिए। कीड़े भी नहीं आएंगे, और साथ में दोस्तों इसका पोटास जो है ना वो बहुत इफेक्टिव होता है, और ये आपके प्लांट्स को बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर्स आएंगे, चमक भी आएंगे। बहुत ज़्यादा राख का प्रयोग नहीं करना है, मिट्टी में मत डालिए। गुलाब में भी या दूसरी चीज़ों में मैं कई बार आपको बताता हूँ, कई बार मिट्टी ना अल्कालीन हो जाती है। हिबिस्कस में तो बिल्कुल भी इसका प्रयोग ना करना, क्योंकि हिबिस्कस को भी एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद होती है। इसके लिए आपको मैंने चाय की पत्ती वगैरह सब बता रखी है। देखिए मैं आपको दिखाते रहता हूँ। अभी भी देखिए इसमें फ्लावर आए हुए हैं, और कल ये फ्लावर आ चुके थे, कल ये ख़राब हो गए हैं। देखिए तो इसमें लगातार मैंने आपको रिज़ल्ट दिखाया है इसका। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हम इसको समय समय पर सही चीज़ें देते हैं। अगर सही चीज़ें देंगे तभी रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। आप बाज़ार से कोई भी ऑर्गेनिक पोटास मंगा सकते हैं, मैंने भी मंगाया हुआ है, कोई भी किसी भी कंपनी का हो। बस इसको भी ले लीजिए, इसके 20 ग्राम ले लीजिए, इसी पानी में इसको मिला दीजिए। अब मेरे पास तो फ़िलहाल अभी ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक पोटास का प्रयोग मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इन सब चीज़ों में झंझट में नहीं पड़ना चाहते। 20 ग्राम 2 या 3 लीटर पानी के अंदर इसको 2 दिन के लिए भिगा के रख दीजिए। अच्छी तरह से इसको फिर बाद में यूज़ कर लीजिए, मसल लीजिए, यानी कि कई बार इसका ना रह जाता है नीचे से, और फिर उसको अपने स्प्रे पंप में डालिए, छान कर डालना। और दोस्तों शाम के वक्त अपने सारे प्लांट्स में इसका स्प्रे कर दीजिए। देखिए ना, आपके 10-15 दिन के बाद जब फूल खिलेंगे उनका कलर ही कुछ और होगा, उनमें एक शाइनिंग होगी। फ्लावर्स देखते ही आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। यही होता है गार्डनिंग में। जब मैं अपने फ्लावर्स की बात करता हूं तो देखिए ये एडेनियम का अब सीज़न बिल्कुल डोमेंसी पीरियड जा रहा है। अब देखिए ना, फूल देखिए क्या साइज़ के आ रहे हैं, और साथ में देखिए यहाँ पर ये देखिए ये खिल नहीं पाई है क्योंकि इसको ताकत नहीं मिली है। दोनों फ्लावर ने इतनी ताकत ले ली कि ये वाली बर्ड्स मेरी खिली नहीं है, तो अब ये खिलेगी भी नहीं। ये दोस्तों ये बर्ड अब खिलेगी भी नहीं। जब इस प्रकार से इसकी ब्राउनिंग पार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर ये शायद ही खिल पाती है। देखिए इतना बड़ा, क्योंकि इसमें इतनी पावर इसकी रही नहीं। तो कई बार ये भी चीज़ें होती है कि शायद हम सही से इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग नहीं कर पाए, या माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं दे पाए, या प्लांट अपने हिसाब से या मौसम के हिसाब से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो आपको फ्लावरिंग नहीं दे पाएगा। तो ये सब चीज़ें इसीलिए होती हैं कि हमें समय समय पर सही फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है। जब हमारे फ्लावर्स बर्ड्स बन रहे हों तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी प्रयोग दे सकते हैं, जिससे कि उनमें बोरोन वगैरह की कमी है तो वो बोरोन वगैरह की कमी पूरी हो जाती है। कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप ले सकते हैं, मैंने आपको बार बार बताता रहता हूँ। सागरिका अच्छा है, और साथ में जो मैं आजकल इस्तेमाल करता हूँ ये सी शक्ति वाला, ये वाला भी बहुत अच्छा है दोस्तों। ये भी इस प्रकार से आप बर्ड्स में एक बार स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके फ्लावर्स एकदम से खिल जाएंगे, बहुत जल्दी खिलेंगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलता है, और साइज़ भी अच्छा, चमक भी आएगी इसके अंदर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग गुलाउदी हो या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में हो, ज़रूर एक बार करा करें। आपको इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी है। 2 ml 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर पानी में सिर्फ 2 ml, यानी कि आधा, 1 चम्मच छोटा जो स्पून होता है ना उसका आधा, बस इतना सा आपको लेना है, और उसको अपने प्लांट में स्प्रे कर देना है। बहुत इफेक्टिव होता है, करके देखिए। तो आपको ये खाद यूज़ कैसे करनी है, चाहे दोस्तों वो ओनियन पील हो, बनाना पील हो, या जो मैंने आपका ये राख का पानी बताया, अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही अप्लाई कर देंगे ना तो भी आपके प्लांट को नुकसान होता है। राख के पानी का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसमें माइट्स, थ्रिप्स वगैरह नहीं आएंगे, कीड़े नहीं आते हैं, बहुत फ़ायदा होता है। तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करा कर। अगर रूट में डालना चाह रहे हैं तो रूट में डालने के लिए 1:4 का रेशियो रखिए। 1 भाग ये रखिए, 4 भाग पानी रखिए। कोई भी एक छोटा सा ग्लास ले लें और 1 भाग इसको निकालिए, 4 भाग
पानी के डालिए, तो वो आपका एक रेशियो तैयार हो गया रूट्स में डालने के लिए। और स्प्रे करने के लिए उसको 6 भाग कर दीजिए, सिंपल रखिए। ओनियन पील हो, बनाना पील हो, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो स्प्रे करने के लिए थोड़ा क्वांटिटी को कम कर दिया करें, रूट्स में डालने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन 1:4 से आपको रूट्स में कम नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब ये राख का पानी, इसको भी आपने ऐसे ही इस्तेमाल करना है, इसको थोड़ा सा और डाइल्यूट कर सकते हैं आप। जैसे मैंने ये 2 या 3 लीटर मेरा पानी है, जब मैं इसको स्प्रे करूँगा तो इसको 5 लीटर पानी इसमें और मिला दूंगा, तो ये बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें, अदरवाइज़ आपके प्लांट्स को कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन कई बार ओवर फर्टिलाइज़र भी दिक्कत करती है प्लांट्स को। तो दोस्तों इस वक्त बाकी चीज़ें आप बिल्कुल मत डालना, DAP वगैरह बिल्कुल यूज़ मत करिए, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते रहेंगे। बस ये छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे ना, तो आपका भी रिज़ल्ट इसी प्रकार से मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए, गुलदाउदी की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगा, और बहुत सुंदर इसमें फ्लावर खिलने वाले हैं। बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी और प्रकार का कोई और फर्टिलाइज़र नहीं देना है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपके प्लांट अभी छोटे हैं और अगर ग्रोथ नहीं किए हैं, आपने लेट लगाए हैं, तब आप उसमें जो मैंने अभी आपको जो पीछे जो फर्टिलाइज़र बताया था, इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, ज़रूर इसको बनाइए, इसको दीजिए। इससे बढ़िया कुछ नहीं है, केमिकल पर मत जाइए, इसमें आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। ऐसा खाद है कि आपके प्लांट की एकदम से ग्रोथ बढ़ा देता है, और उसमें रिज़ल्ट भी फिर आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। उसमें आपका पोटास था, उसमें आपका नाइट्रोजन भी था, उसमें आपका फास्फोरस भी था। जड़ों के लिए फास्फोरस होता है, प्लांट की वृद्धि के लिए, प्लांट के हरे पत्ते बनाने के लिए आपका नाइट्रोजन होता है, और जितने अच्छे पत्ते आएंगे उतना ही उसमें फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी होगी, और उतना ही उसका भोजन अच्छा बनेगा, प्लांट की ग्रोथ एकदम से बढ़ेगी। और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी तो फिर कोई फ्लावरिंग देने से उसको रोक ही नहीं सकता है। यही छोटी छोटी चीज़ें हमें समझनी होती है, जो हमें गार्डनिंग में ना एक्सपर्ट्स बनाती है। ठंडक आ गई है और विंटर आने वाला है, गुलदाउदी के साथ साथ डहेलियास के प्लांट्स ज़रूर लाइए, ज़रूर लगाइए। और भी बहुत सारे विंटर्स के फ्लावर्स हैं, सबकी तैयारी आपने कर ली होगी। थोड़ा सा सीड्स बो दिए होंगे, नहीं सीड्स बोए हैं तो छोटी छोटी पौध अगर आपके वहाँ मिलती है तो उनको ले आइए। बस करते रहिए कुछ ना कुछ, थोड़ा सा फेल होंगे, थोड़ा पास होंगे, लेकिन जब जब रिज़ल्ट मिलेंगे ना दोस्तों, तो बहुत खुशी होती है। तो आप वीडियो को लाइक करते हुए जाना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।